Good morning. So today we are going to study about, we are about to study third, it means fourth and last condition, okay? And this condition tells about our past activity that didn't happen. Understand? I'm telling you again, listen to it carefully. This condition tells about our past activity which was happened already but it didn't happen, okay, and we imagine like that. It doesn't reality it doesn't relate it with any reality that well, but we imagine that if I were available over there I did it but it didn't happen, ओके अंडरस्टैंड। तो ये जो है हमारी लास्ट पास्ट एक्टिविटी बताती है जो कि नहीं हुई है और पर हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम होते तो हम ऐसा कर देते, क्लियर। और ये हमारी लास्ट कंडीशन है। इसका स्ट्रक्चर आपका जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखिए कंडीशन जो भी है, देखिए आप पहले what मतलब the way I use for teaching. First I teach, it means according to condition I'm telling you. First I teach noun, then adjective, then adverb, then article, then parts of speech. After that I teach tenses. There are three tenses: the past, future, and present. And after that I teach models. And after that I teach condition. And after condition I'll teach mixing, then active passive voice, then narration, and then spoken part, some and or other prepositions and conjunctions and interjection. These are the types of part of speech. As I have already earlier that I teach these things before teaching कंडीशंस, ओके। तो देखिए कंडीशन में ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं तो हमें टेंसेस पढ़ना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ लेते हैं, टेंसेस के बाद जब हम मॉडल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम जब कंडीशंस पे आते हैं तो हमें कंडीशंस बहुत ईजी लगते हैं। कहने का मतलब बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाते हैं। और उसके पहले जैसे कि हमारे नाउन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, आर्टिकल होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं, है ना। ये सब भी हमें पहले पढ़ना चाहिए। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप अगर वी स्टडी स्टेप बाय स्टेप, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली, अंडरस्टैंड। तो ये हमारी लास्ट कंडीशन है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्लियर। और अभी हमारी लास्ट कंडीशन है, ये है हमारी नंबर इसका तीसरा होता है क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है, पर कंडीशन जो है वो फोर्थ कंडीशन जो कि लास्ट कंडीशन होती है और ये बताती है पास्ट के बारे में, कोई पास्ट एक्टिविटी जो कि नहीं हुई है, ओके, जो कि नहीं हुई है उसके बारे में हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पर हम उसको ऐसे इमेजिन करवाते हैं कि अगर हम वहाँ होते और ऐसा करते तो ये काम हो जाता, क्लियर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट प्लस would have, understand, plus past participle, क्लियर। फिर से बता देता हूं, past perfect plus would have plus past participle, अंडरस्टैंड। अब चलिए अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी एग्जांपल से, क्लियर। मैंने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इसके एग्जांपल्स लिए हैं, यू मे अंडरस्टैंड। देखिए है ना, कंडीशन में पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे इफ आई हैड इनफ मनी, है ना, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट रोल्स रॉयस, क्लियर। अगर मेरे पास सफिशिएंट इनफ, देखिए ये जो इनफ है, सफिशिएंट, इनफ, सफिशिएंट, सम, एनी, मेनी, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, है ना, इनको हम क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। तो इनकी मैं एक अलग क्लास लूंगा जिसमें आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और सम, एनी, इनफ, सम, सफिशिएंट, क्लियर। ये सारी मेनी, सो मेनी और भी जो होते हैं उसमें वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। वो क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स हम उनको बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट रोल्स रॉयस कार। अगर मेरे पास काफी सारा या अच्छा पर्याप्त
पैसा होता तो मैं रोल्स रॉयस कार खरीद चुका होता। क्लियर? If you had told me about the meeting, I would have reached here on time. अगर तुम मुझे पहले मीटिंग के बारे में बता देते तो मैं यहाँ पर टाइम पर पहुंच चुका होता, है ना, ये टाइम पर होता। क्लियर? If she had met me before, I would have never left her. अगर वो मुझे पहले मिली होती तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। ओके? If they had played well, we would have won the match. ठीक है? अगर वो लोग अच्छा खेलते तो हम वर्ल्ड कप जीत चुके होते। If hadn't rained, I would have come in time. अगर बारिश नहीं होती तो मैं यहाँ पर टाइम पर आ चुका होता या टाइम पर आ गया होता। ठीक है? If Anil had told me about his wish, I would have done it before asking. अगर अनिल मुझे उनकी विश पहले बता देते तो मैं उनके पूछने के पहले उनकी विश को पूरा कर देता। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लेके मैंने आपको बताए हैं, है ना। इसमें ये वाला जो एग्जांपल है, इफ शी हैड मेट मी बिफोर आई वुड हैव नेवर लेफ्ट, इसको अभी थोड़ा सा आप मत पढ़िएगा। क्लियर? वी विल डिस्कस ऑन दिस आफ्टर सम टाइम। क्लियर? अभी ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, पर आपको जो ध्यान रखना है इसमें, इसका स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसके अकॉर्डिंग में मैंने एग्जांपल बताए हैं और आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स, और आई होप कि दीज एग्जांपल्स में क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। क्लियर? और इनकी मदद से आप और भी सेंटेंस बनाएं और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं, क्योंकि ये स्पोकन और ग्रामर पार्ट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस जो हैं, कंडीशनल टेंसेस, जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे हमारे, वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। क्लियर? और इसमें कुछ हमारे जैसे एडजेक्टिव्स का एक लेक्चर बना हुआ है, पर वो अभी अपलोड नहीं हो पाया है, वो हो जाएगा। और नाउन का भी है, क्लियर, और एडवर्ब का भी है, तो ये सारा लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, पॉसिबली विल स्टार्ट आर एक्टिव पैसिव वॉइस, दैट यू पीपल आर वेटिंग फॉर curiously for active and passive voice, and I have been also waiting for teaching active and passive voice for a long time. Clear? So wait for my next lecture.